नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अनूप सक्सेना। आज उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पे जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बना है, जो चर्चा हो रही है, उस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के ऐलान के बाद वहां पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहस छिड़ गई है। विपक्ष ने योगी सरकार के नए कानून की तुलना आपातकाल से कर डाली है, तो वहीं सत्ताधारी दल के नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने पर पब्लिक दो फाड़ हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। जनता का मत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को सांसद, विधायक, महापौर समेत हर चुनाव पर लागू किया जाए। वहीं जनसंख्या विधेयक को लेकर प्रदेश की बड़ी बड़ी और बड़े बड़े दल और राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ छोटे दलों में भी खलबली मच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार अगर इस ओर ठोस कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता में भी दो भागों में बटी दिखाई दे सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश में एक बार फिर से आपातकालीन जैसे हालात खड़े हो जाएं, ऐसा विपक्ष का कहना है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। एजेंडे में हमारे साथ नए मेहमान हैं, हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे डायरेक्टर दीप कुमार जैन साहब हैं। दीप कुमार जैन साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गगन चतुर्वेदी साहब हमारे साथ है। गगन जी नमस्कार। हमारे साथ अदनान कुरैशी साहब हैं, ये हमारे समाजवादी पार्टी से कांग्रेस से हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता जो हमारे साथ राम साहब बघेल साहब हैं। सबसे पहले मैं राम साहब बघेल साहब आपके पास जाऊंगा। राम साहब बघेल साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मैं राम साहब यादव बोल रहा हूँ। बघेल साहब चलिए। गगन जी, गगन चतुर्वेदी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है। जी जी, आपका स्वागत है। गगन जी सर, जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बना, उस बनाने से पहले आपने अपने लोगों से, जो आपके कुछ मंत्री विधायक जिस तरह से इस पर अपनी चिंता जता रहे हैं, क्या उनसे चर्चा नहीं की? और अच्छा होता सर कि विपक्ष के जनप्रतिनिधियों से इस पर चर्चा की जाती और उसके बाद ड्राफ्ट लागू किया जाता, पेश किया जाता, तो बेहतर होता। क्या कहेंगे आप? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से पहले जी बना नहीं जी, सबकी राय ली जा रही है जी, और जनसंख्या नियंत्रण कानून जो बन रहा है जी, वो किसी एक पक्ष के लिए नहीं, एक समुदाय के लिए नहीं, एक जात के लिए नहीं। सर ड्राफ्ट जारी हो गया है, उसका ड्राफ्ट जारी हो गया है सर। एक जात के लिए नहीं, क्या ये नहीं उसमें लिख दिया गया कि मुसलमान एक बच्चा पैदा करेगा, हिंदू 20 बच्चे पैदा करेंगे? जी जी, ये भी नहीं कहीं लिखा गया कि सिख 2 बच्चे पैदा करेंगे। ये देश में सबके लिए लागू, ये प्रदेश में सबके लिए लागू किया गया है। जी जी, आज देश में, आज प्रदेश में जो व्यवस्था चल रही है, कहीं शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए अगर आपके 5 बेटे होते हैं, उनकी शिक्षा बेहतर नहीं करवा सकती है। जी जी, अगर 2 बेटे होंगे तो उनकी शिक्षा भी बेहतर होगी और अच्छा वातावरण भी मिलेगा। जी जी, तो इसलिए जो प्रदेश की मुखिया निर्णय ले रहे, बहुत अच्छा निर्णय ले रहे। आम जनता में खुशी की लहर है, लेकिन कुछ मताधीश लोग हैं, उनको जरूर मिर्ची लग रही है। इसलिए मिर्ची लग रही है क्योंकि जब शिक्षित हो जाएगा सभी लोग, शिक्षित होंगे तो ये अपने बारे में अच्छा वातावरण सोचने लगे, अच्छा विचार सोचने लगेंगे, इनकी भावना राष्ट्र के प्रति जागेगी। ऐसा न होने पाए ये लोग मेरे पीछे लगे रहे, वो नहीं होने वाला। अब बहुत प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है। जी जी जी, चलिए राम साहब बघेल साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राम साहब बघेल साहब, चलिए राम साहब बघेल साहब, अदनान कुरैशी साहब, कांग्रेस के अदनान कुरैशी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है भैया, मैं अदनान साहब, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आप अपनी राय बताएं सर, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून, अदनान कुरैशी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी, अदनान जी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। हाँ, मेरा ये कहना है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसका ड्राफ्ट पढ़ा होगा आपने? मैं आपको बता दूं जी, भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हिंदुस्तान की लोहा महिला के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज से कई वर्ष पूर्व ये तय कर लिया था कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाना जरूरी।
जी जी हमारी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाई थी। इन्हीं लोगों ने इस कानून को जो आ रहे हैं लौट के हमारी मुकाबलत की थी। इन्हीं लोगों ने जो आज ये कानून लेके आ रहे हैं, इन्होंने हमारी मुकाबलत की थी। हम जानना चाहते हैं क्या वह समय सही था या आज समय सही है। जी जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की 125 करोड़ आवाम कह रही है हमारी हर नीति और योजनाओं को सुनिश्चित तरीके से एजेंडा बनाकर विरोध किया था इन्होंने। मतलब आप ये कहना चाहते जो आपने कानून बनाए थे, जो आपने नियम बनाए थे और उस समय इन लोगों ने विरोध किया था और उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। चलिए मैं भाजपा नेता से जवाब ले लूंगा, लेकिन तब तक समाजवादी पार्टी के बघेल साहब आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मैं सुन रहा हूँ। अच्छा यादव हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं रामसा यादव बोल रहा हूँ। चलिए रामसा यादव साहब, जी रामसा यादव साहब, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कानून बना है, जो कानून बन रहा है, उस पर आपको क्या ऐतराज है सर? देखिए ऐतराज तो ये है कि ये चुनावी जुमला है। जी जब चुनाव देश के अंदर होते हैं, प्रदेशों के अंदर, डिस्ट्रिक्टों के अंदर होते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार ऐसी चीजें लाती है जहां से जो है जनता का दिमाग उठे और इन चीजों पर दिमाग चला जाए। अभी देश में महामारी है, पूरा देश इससे जूझ रहा है, नोटबंदी से जूझ रहा है और जो महामारी से जूझ रहा है, कोरोना से जूझ रहा है। अभी इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, देश को बचाने की आवश्यकता है। अभी पूरा देश डूबा हुआ है, पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। हम लोगों को इस चीज की जरूरत नहीं है और ये लोग कुछ लाने वाले नहीं है और कुछ करने वाले नहीं है। हमारा दिमाग जो है चुनाव से हटा के ना है, यहाँ जनता का चुनाव जो है दिमाग लाना चाहते हैं और डिवाइड करना चाहते हैं कि जनता बड़ा हो जाए और उसको विकास नहीं कराया। ने पूरे प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं कराया, एक रोड नहीं बनवाया, कोई अच्छे चलिए आप आपका जवाब ले लें यादव साहब आपका जवाब ले लेंगे गगन चतुर्वेदी जी से, लेकिन मैं अपने डायरेक्टर सर को मैं जोड़ना चाहूंगा। सर जिस तरह से ये ड्राफ्ट लाने की बात हो रही है, सर जिस तरह से ड्राफ्ट पेश कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, सर इसका जो समय है सर, चुनाव के ठीक पहले समय है सर, इससे क्या भारतीय सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा या इसका क्या असर पड़ेगा सर आने वाले चुनाव में? सर एक मिनट यादव साहब आपसे सवाल नहीं है, हमारे डायरेक्टर साहब से सवाल है, आप सुनिए सर प्लीज। जी सर। ऐसा है कि जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में तो पूरा देश है जी, और जनसंख्या नियंत्रण होना भी चाहिए और कई प्रदेशों में यह कानून लागू भी है, परंतु जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी ये लाया जा रहा है उससे उत्तर प्रदेश की भाजपा में भी खलबली मची रहेगी, क्योंकि उनके विधायक, उनके सांसद, उनके और दूसरे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनके भी 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं, तो अब कहां तक ये सफल हो पाते हैं ये भविष्य बताएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे गगन चतुर्वेदी साहब, आपने समाजवादी पार्टी की बात सुनी, आपने कांग्रेस के जो बंदे हैं उनकी बात सुनी और आपने हमारे डायरेक्टर साहब की राय भी सुनी। मैं जवाब चाहूंगा इस सवाल के साथ, क्या ये जो समय है चुनाव के ठीक पहले इस तरह की ड्राफ्ट के लाने की बात या इस तरह की जो पहल हो रहे हैं उसमें क्या राजनीति नहीं हो रही? क्या उचित समय था सर? अगर करना था साहब आपको तो जैसे आप सरकार में आए थे उसके बाद कर देते सर। अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि मैं पूर्व में करना चाहता था जी, लेकिन उस बारे में बताना चाहता हूँ उनकी नीति और नियत साफ नहीं थी जी। हम लोग नीति और नियत साफ करके काम कर रहे हैं जी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने आरोप लगाया जी कोविड चल रहा है जी, कोरोना की बीमारी से हम लोग निजात पा रहे हैं जी, और देश की अर्थव्यवस्था को भी देखेंगे जी, देश के कानून को भी देखेंगे, देश में जो घटना घटित हो रही उसको भी देखना पड़ेगा जी। आपको हर क्षेत्र में कार्य करना पड़ेगा। अगर जिस क्षेत्र में हम कार्य नहीं करते तो ये लोग आरोप लगाते हैं कि ये कानून व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा। रही बात आपकी जनसंख्या नियंत्रण कानून की, तो उसमें कभी न कभी कुछ न कुछ सुविधा 1% 2% आ सकती है जी, लेकिन 98% लोग इस प्रदेश के प्रसन्न हैं जी। कुछ लोग मठाधीश हैं जी, कुछ लोग अपनी धर्म की राजनीति करते हैं हाँ। ऐसे लोगों को पीड़ा जरूर हो रही होगी,
लेकिन आम नागरिक इसमें प्रसन्न है कि हमारे बच्चे दो होंगे तो उनकी उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य, उचित आवास, सब कुछ बेहतर इलाज के लिए सब कुछ बेहतर मिलेगा। ऐसा उनका सबका सोचना है, उनकी राय भी है, लेकिन ये जनता की राय लेना नहीं जानते। ये लोग डिबेट में बैठ के अपनी बात करना जानते हैं, धार्मिक आधार को भड़काना जानते हैं। गगन जी, यादव जी का आरोप है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि कुछ लाना आना नहीं है, केवल आप ध्यान भटकाने के लिए सब ड्राफ्ट आपका पेश कर रहे हैं, ऐसा कुछ लाने वाले नहीं है आप। यादव जी तो बहुत सही कह रहे हैं। हाँ। मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूँ। हाँ। जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा तो इसके पहले हमसे पूछते थे जी, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, धारा 370 की बात करते थे, धारा 370 नहीं हटाएंगे। हाँ, सारे काम हुए कि नहीं हुए, जी, सारे कानून पास हुए कि नहीं हुए, जी, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भाई साहब अनूप जी, मैं समाजवादी प्रवक्ता से बात करना चाहता हूँ कि वो लोग काम नहीं करना चाहते, वो लोग जाति और धर्म की राजनीति करते। तब तक ये राजनीति आपकी चलती रहेगी। देश पीछे जा रहा, प्रदेश पीछे जा रहा। ये धर्म और समाज की राजनीति करना बंद कर दे, देश की राजनीति करना सीखे, तभी आपका भला हो सकता है। आप तो विपक्ष में बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, फील्ड पर कहीं जाएंगे नहीं, कमरों में बंद हो जाएंगे, बात करेंगे समाज की और देश की। यादव साहब, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो। मैं आपसे इनसे पूछना चाहूंगा, चुनाव से पहले 2019 के चुनाव से पहले इनका कहना था कि गुंडाओं को हम जो अपराधी हैं, जिनने बड़े बड़े क्राइम किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या अन्य प्रांतों के अंदर, हम उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं लेंगे। हाँ। और न करेंगे ना उनको टिकट देंगे। हाँ। आप मैं बताऊं कितने लोग इनने जो है शामिल किए। हाँ। गंगाजल छिड़कन आई, सबको शामिल कर लिया, सबको 500 कर दिया। ये वही है, ये वही बनने वाले हैं और यही करने वाले हैं। हाँ। कुछ नहीं, इनका जो है अपना कोई एजेंडा नहीं, बारह दिमाग भटकाना, जनता को भटकाना, और कुछ नहीं होने वाला है पूरे देश में। लेकिन उनका ये कहना है, यादव साहब चतुर्वेदी ये कह रहे हैं, चतुर्वेदी साहब, कि हमने राम मंदिर की बात कही तो राम मंदिर भी बनना शुरू हो रहा है, हमने धारा 370 की बात कही तो धारा 370 भी खत्म हो गया है। अब आप जिस चीज को लेकर पहले ऐतराज जता रहे थे, सरकार पर प्रश्न लगा रहे थे, वो तो खत्म हो गया, उन्होंने करके दिखाया, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। इनने तो बहुत कुछ कहा। सारी योजना समाजवादी पार्टी की सरकार की उत्तर प्रदेश में जो लागू की थी, उनको सबको अच्छी अच्छी योजनाओं को इनने ठप कर दिया, ब्रेक लगा दिया। जो हमारे रोड बनाए हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के, उन्हीं के लगातार उन्हीं के उद्घाटन किए, मेट्रो ट्रेन चलाई, उनके उद्घाटन डबल किए। हमारे यहाँ आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस बना, उसका जो है इनने तमाम खुदवाई करी है, उनके तमाम छानबीन करी, लेकिन कुछ नहीं मिला इनको। मिला हाथ में कुछ नहीं आया इनके। पूरे प्रदेश के अंदर एक काम बता दें इनकी सरकार कि इनने कोई एक काम जनता के हित में किया हो जिससे जनता खुश हो पूरे प्रदेश की। एक काम की गिनती करा दें, हम एक नहीं सैकड़ों गिनती करा देंगे। आगरा के अंदर हमारा एक विधायक नहीं था, उसके बाद में हमारे यहाँ रिंग रोड यमुना एक्सप्रेस से जोड़ के नहीं, फतेहाबाद रोड से जोड़ा। हमारे यहाँ एयरपोर्ट की बात करते थे, आज एयरपोर्ट को कहने गए आगरा से। यादव साहब विधायक इनके, सांसद इनके, और फिर भी आगरा में एक कोई नहीं दी नहीं, हमारा एक विधायक नहीं, तब भी हमारे मुख्यमंत्री पूर्व सरकार यादव साहब तमाम सुनिए तो यादव साहब सुन तो लीजिए, सुना भी करिए, तभी आप जवाब दे पाएंगे। आप बिल्कुल एक्सप्रेस चल रहे हैं, भाषण थोड़ी देर अपन डिबेट में शामिल हुए हैं। सर मेरा ये कहना है कि आप अकेले आगरा को पूरा उत्तर प्रदेश क्यों देख रहे हो साहब? पूरा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य। मेरा सवाल होने दीजिए, मेरा सवाल होने दीजिए समस्याओं से जूझता हूँ तो मैं अपनी सर मेरा सवाल होने दीजिए। अरे यादव साहब मेरा सवाल तो होने दीजिए। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से समग्र विकास की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमने जो कहा वो हमने किया, कानून व्यवस्था को लेकर वो बात कर रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं। अरे जवाब आपका सवाल किया है, इन्होंने ये भी कहा कि हम कोई क्राइम करने वाले किसी अपराधी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, ना टिकट देंगे। आप बताइए कितने लोगों ने क्राइम किए, जो इनके विधायक हैं, इनके सांसद हैं,
इनके गृह मंत्री, तमाम ऐसे लोग हैं जिनने क्राइम किए और वो आज भारतीय जनता पार्टी में आसीन पदों पर बैठे हुए हैं। जनसंख्या पे बात मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ, वो भी तो नहीं सर सवाल देखिए, यादव साहब ऐसे अपराधी लोगों को भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं देंगे, एमएलए नहीं बनाएंगे, सांसद नहीं बनाएंगे। चलिए हम अपने मेहमानों से एक निवेदन करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर है, जो उससे क्या लाभ है क्या फायदे, इस पे बात कर रहे हैं। आप तो भड़काने वाला जुमला। चलिए आप तो दूसरी जगह ले जाएं, तो आप सबसे आग्रह है कि हम अगर उस बात जो सवाल किया जाए उसका जवाब दें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसका आज टॉपिक यही है। आपने जो किया, आपने क्या नहीं किया, क्या कर रहे हैं, ये इससे आज की टॉपिक से कोई आशा नहीं। मैं अदनान साहब, ठीक है आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा अदनान कुरैशी साहब। सर ये जिस तरह से ये कानून बन रहा है सर, इसको लेकर आप राजनीति कर रहे हैं सर, ये तो सबके वर्ग के लिए अच्छी बात है सर, प्रदेश का विकास होगा, इस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब ये कानून लेके आ रही थी जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी के लोग जब क्यों मुखालफत कर रहे थे, जब इनको दिखाई नहीं दे रहा था, जब क्यों इन्होंने मुखालफत की, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी लेके आ रही थी जी। नहीं, उन्होंने कहा, आपने सुना नहीं है, आपने गगन चतुर्वेदी साहब सुना नहीं अदनान साहब, उन्होंने कहा है कि आपकी भावना सही नहीं थी, आपने केवल बात की, मनसा आपका मंतव्य सही नहीं था सर, किया हो तो करना चाहिए ना, आप केवल बातें कर रहे थे सर। अरे सर, हम करेंगे तो वो सही नहीं है, ये करेंगे तो सही है जी। ये झूठों के बादशाह, ये जो कहेंगे वो सही है और जो हम करेंगे वो सही नहीं है जी। यही तो अंतर है कदमी में, और यही अंतर आता है। ये इन्होंने सिर्फ झूठ बोला इस देश से, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने इस देश में कुछ नहीं किया। चलिए मैं गगन जी, आप जवाब दे दीजिए दोनों नेताओं का, फिर मैं अपने डायरेक्टर साहब के पास जाऊंगा। गगन जी दोनों जो प्रवक्ता इनके जवाब दे दीजिए सर। हम अंसारी जी के बारे में कहना चाहता हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता के बारे में मैंने पूर्व में भी बताया आपको जी। इनकी नीत और नीयत साफ नहीं थी, जबरदस्ती घरों से उठाकर ये लोग नसबंदी करा रहे थे, उस समय जनता ट्राई कर रही थी। अदनान जी आप अपनी बात, आप जवाब की बारी तब बात करिए। अदनान जी कुरैशी साहब जवाब की बारी तब बात करिए, जवाब दीजिए जी। बोलिए सर। इनकी सरकार को जनता ने उस समय के काल में उखाड़ फेंका था, जनता इन पर 1% विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी नीत और नियत अपनी गंदगी जीत के जनता को परेशान किया था। कुंवारी लड़कियों के भी इन्होंने ऑपरेशन नसबंदी करवा दी थी, ऐसा मैंने सुना है। मैं तो तब बचपना था, लेकिन ऐसे अखबारों में पढ़ते हैं, विज्ञापनों में पढ़ते हैं। लेकिन आज इनको बता देना चाहता हूँ, किसी जनता के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी, केवल इतना किया जाएगा कि आपको लाभ तभी प्राप्त होगा जब आपके 2 बच्चे हो जी, और जब 2 बच्चे होंगे उसकी शिक्षा बेहतर होगी, उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा, वो अधिकारी बनेगा। चतुर्वेदी साहब आपकी बात मान लीजिए, आपकी बात मान लीजिए। गगन जी मुझे ये समझाइए, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, उसके 3 बच्चे हैं, वो नौकरी कर रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप उसके क्रमोन्नति नहीं देंगे, ग्रेजुटी नहीं देंगे, बढ़ाएंगे, उसके तमाम आपकी जो उनको आर्थिक लाभ मिलने वाले उस पर रोक लगा देंगे, तो कम से कम उसको तो असुविधा होगी ना सर। उसके 3 बच्चे हैं, वो हो गया, आपने अब कानून लेके आए सर, ये तो क्लियर करिए ना सर, ये कब किसके लिए कभी न कभी आवश्यकता होगी, कुछ हो सकता है, कुछ पीड़ा हो सकती है, लेकिन प्रदेश और देश कितना उन्नत करेगा इसकी भी चिंता होनी चाहिए। गरीब परिवारों की चिंता होनी चाहिए, जो बच्चे आज सड़कों पर डोल रहे हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, उनकी भी चिंता लोगों को होनी चाहिए। चलिए विषय में सोचना चाहिए। हमें देश के आखिरी व्यक्ति के बारे में चिंता है। आखिरी व्यक्ति जब तक खुशहाल नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठी, ऐसा हम लोग विचार करके निकले हैं। गगन जी आपने यादव साहब की बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपको रोकूंगा, मैं डायरेक्टर साहब के पास जाऊंगा। सर जिस तरह से इस मामले को लेकर जो बात हो रही है, विरोधी से राजनीति से लेकर जोड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर इस मामले में? ऐसा है कि भाजपा की जो शासन है वो उत्तर प्रदेश में भी है और पूरे देश में भी है, और वाकई में यदि भाजपा चाहती है कि यह कानून जनसंख्या नियंत्रण का मजबूती से लागू हो, तो एक तो इनको पूरे देश में लागू करना चाहिए, उसके बाद में डेट बताना चाहिए कि किस डेट से
ये लागू करने जा रहे हैं उस कानून को, पीछे वालों का क्या हाल होगा जिनके 3-3 4-4 बच्चे यदि हैं, तो क्या उनकी ग्रेजुएटिव पेंशन जैसा आपने बताया है वो सब क्या रोक देंगे? क्या विधायकों को अलग कर देंगे? इससे क्या होगा भविष्य में? तो इस तरीके से कुछ सामने हर चीज क्लियर कर देना चाहिए। मैं राम साहब यादव साहब आपसे एक सवाल करूंगा, फिर आपकी पुरानी बातों का उसका मिलकर जवाब चाहूंगा गगन चतुर्वेदी साहब। राम साहब यादव साहब, आबादी पर जिस तरह नियंत्रण होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास होगा, जैसा गगन जी कह रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आबादी कम होगी तो बेहतर ढंग से एक पिता? लेकिन बात सही है सर, लेकिन इन पर विश्वास कौन करेगा? पंचायती चुनाव में देखिए, आप कहेंगे पर इसमें बात मत करो, जो बात है हमारे लगी रही है, छू रही है, उस बात को तो कहेंगे। आज मौका है तो आज नहीं रखेंगे तो फिर कब रखेंगे? अपने घर पे रखेंगे। जी जी, हम कभी फिर से शामिल कर लेंगे साहब, आप उस मुद्दे पे बात फिर कर लेंगे, आप मुद्दे पे बात करिए। हरम जैसा महिलाओं के साथ हुआ, पर्चा छुड़ाए गए, लोगों को पर्चा नहीं भरम गए, उनको 376 के मुकदमा लगाए गए, उनको मुकदमा में जो लिप्त करके ना उनको चुनाव में जो पर्चा नहीं भरम दिया गया, उनको जो है धमका गया, मारा गया, लूटा गया, सब कुछ हुआ प्रदेश में। इस सरकार पर कौन विश्वास करेगा? इस देश की जनता तो नहीं करेगी। जी जी, कश्मीर से लाके नहीं अरबों रुपया खर्च कर देते हैं कश्मीर के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर, तमाम बाहर के लोगों पर खर्च। जागरा की जनता, प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता तराई तराई कर रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पे सरकार फैल हुई है। आप उन चीजों को दबाने के लिए सरकार जो नए नए हथकंडे अपनाती है, नई नई चीजें लाती है, इससे दिमाग जो है जनता का भटक जाए और इन चीजों पर, इन मुद्दों पर बात कर ले जाए। चलिए कुरैशी साहब, चीजों पर कुरैशी साहब, आपने मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी का अपना पक्ष है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, चुनाव नजदीक है, इस मामले को लेकर के आप जनता तक जा रहे हो? देखिए, हम इस मुद्दे पे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे जी। हम क्यों इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे जी? ये तो कैसे कुछ है, करते कुछ नहीं। आप इस खामियों पे बात कर रहे हैं अदनान साहब, आप इस खामियों पे बात कर रहे थे। इन्होंने जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया जी, वो किसी से छुपा नहीं है जी। ठीक है, चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी जब इनको मालूम चलेगा कि हमने क्या क्या किया था ऐसा। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए, अच्छा मुझे आप ये बताइए कुरैशी साहब, मुझे आप ये बता दीजिए, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं या नहीं? नहीं, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके आए, हमें कोई तकलीफ नहीं है जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है जी। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान का आकलन करें जी, गरीब व मजदूर जो रोटी कमाता है जी, हमारे समुदाय में संपन्न व्यक्तियों की तुलना उनकी अनुपात मुस्लिम समुदाय की आबादी के हिसाब से 3 या 5% है जी। आप हमें फिरका परस्त बताते हैं जी, आप हमें देश का गद्दार बताते हैं। ये बात अभी नहीं हो ही नहीं रही सर, आप कहां से कहां ले गए? ये बात हो नहीं रही है सर। आपने हमें 2म दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया, आपने हमें 2म दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया। हम इस वतन से मोहब्बत करते। चलिए, आप अलग दिशा में ले जा रहे। गगन जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए दोनों नेताओं का। इतना ही कहेगा कि माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे यादव जी, केवल वो आगरा के बारे में ही चिंता करते हैं। विकास के बारे में अगर देखना हो तो उत्तर प्रदेश के इस छोर से उस छोर तक, उस छोर से उस छोर तक देखिए। आप लोग एक हाईवे की बात करते हैं, एक NH के प्लान की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश में कितना विकास हो गया, देश को कितना आगे बढ़ाया गया, कोविड नियंत्रण किया गया। यादव जी रुकिए ना, हम लोग जनता के विश्वास, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। चलिए गगन जी एक सवाल जोड़ लूं, गगन जी एक सवाल जोड़ लूं जो इस बात में नहीं आया। सब कुछ आपके कुछ मंत्रियों, कुछ विधायकों ने भी इस बात पे लेकर आपके दल के मुख्यमंत्री जी चिंता जताई, कई धर्म गुरुओं ने भी ऐतराज जताया सर इस मामले कानून को लेकर, फिर इसके बावजूद भी उस पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही और ड्राफ्ट तैयार कर दिया जा रहा है सर। इस सारे विधाओं के बावजूद जी सभी लोग सरकार से प्रसन्न हैं जी। अगर हमने कहा 1% कहीं दुविधा आ रही होगी तो बातचीत की जाएगी, 1% इसमें दुविधा नहीं आ रही। अच्छा सर, क्या कानून में ऐसा आरोप है, एक मिनट, ऐसा आरोप है कि क्या इस कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय पर टारगेट किया जा रहा है?
बिल्कुल नहीं, मैंने आपसे पूर्व में ही बता दिया। सर्वप्रथम ये तो हमने नहीं किया कि हिंदू 10 बच्चे पैदा करेंगे, मुसलमान 2 बच्चे रखेंगे। हमारे लिए सारी जातियां, सारे वर्ग बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम नहीं मानते ये बच्चा मुसलमान का है, वो बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, उसकी शिक्षा बेहतर होना चाहिए, उसका पालन पोषण बेहतर होना चाहिए। हमारा सुझाव ये है, हमारा लक्ष्य एक है, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। चलिए डायरेक्टर सर, जिस तरह से आपने सुना, तीनों अपने मेहमानों की बात सुनी, ये जो बात है, मूल बात है सर, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो डिस्कशन कर रहे थे, उनसे ये सारे के सारे उस पर चर्चा करने से बच रहे हैं, जहां दल भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के हो। सर मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या इस मामले में राजनीति उचित है, होना चाहिए सर? अंतिम कमेंट चाहूंगा सर। इसमें राजनीति तो बिल्कुल भी उचित नहीं है जी, क्योंकि एक प्रकार से यदि पूरे देश में ये कानून लागू हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी और इसमें देश को एक नई गति मिलेगी। परंतु दूसरे देशों की भी देखी जाए, जहां एक बच्चा की नीति लागू की गई थी, आज 15 साल बाद वहां पे फिर से 2 बच्चों की नीति लागू की गई है। और ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में भी यदि इस तरीके की नीति लागू की गई तो भविष्य में जनसंख्या नियंत्रण होते होते घटाव आ जाएगा और इनको फिर 2 बच्चे से 3 बच्चे और 4 बच्चों पर जाना ही पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कानून आना चाहिए, प्रदेश और देश का विकास सर्वोपरि है, सारे जनप्रतिनिधियों की ये भावना होना चाहिए, हम सबकी भावना यही है, लेकिन इस पर सबको संतुष्ट करना चाहिए, ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, बनाना चाहिए जिसमें सभी संतुष्ट हों और देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, तभी इस लोकतंत्र का मजबूत होगा और हिंदुस्तान विश्व में अपना अहम भूमिका निभाएगा, आगे बढ़ेगा। आज की इस पर चर्चा में इतना ही। अदनान कुरैशी साहब आपका, यादव साहब आपका, गगन चतुर्वेदी साहब आपका और डायरेक्टर सर आप सभी 3-4 मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में कल एक नए मुद्दे और नए पैनल के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।